हेलो दोस्तों, मैं हूं आदेश और फ्रांसी कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ड पर हम कार्य कैसे करेंगे। तो हम चलते हैं वर्ड प्रोग्राम की तरफ और इसके लिए हमें जाना होगा स्टार्ट बटन में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विंडोज का सिंबल दिया हुआ है, जहाँ पर जिसको हम स्टार्ट बटन कहते हैं। यहाँ पर स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको शुरू में ही सबसे ऊपर की थर्ड लाइन में हमको दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। अगर यहाँ पर दिखाई नहीं देता तो हम जा सकते थे ऑल प्रोग्राम की तरफ, और ऑल प्रोग्राम में हम जाएंगे तो हमको ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के जितने भी फाइल्स नेम है इसकी लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमको जाना है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 को। तो यहाँ पर इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे हमारा फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज क्या है, जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। तो इसका हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन से यह है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम की सहायता से सामान्यतः कार्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। इस प्रोग्राम की सहायता से हम अक्षर, शब्द तथा मैटर या एप्लीकेशंस को अच्छे व सुंदर ढंग से पृष्ठ सज्जा से युक्त टाइप करके प्रिंटर द्वारा प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। इसे कंप्यूटर की मेमोरी में सुरक्षित रख सकते हैं, जो हमें आवश्यकता पड़ने पर प्राप्त हो सकता है, तथा किसी भी फाइल में कभी भी कुछ भी नया मैटर जोड़ सकते हैं तथा किसी भी मैटर को मिटा भी सकते हैं, यानी डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का परिचय रहा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला भाग आता है हमारा टाइटल बार। ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं जो माउस पॉइंटर आपको चलते हुए दिख रहा है, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। फाइल को हम जिस नाम से सुरक्षित करते हैं उसके नाम को दिखाता है, जिसे हम टाइटल बार कहते हैं। राइट साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पर मिनिमाइज बटन, जिसकी सहायता से हम इसको क्लिक करते हैं तो ये टास्क बार में आ जाता है। फिर वापस टास्क बार में क्लिक करेंगे तो ये फाइल खुल जाएगा। मैक्सिमाइज बटन या रिस्टोर बटन, इसको हम क्लिक करेंगे तो फाइल छोटा हो जाता है और यहाँ पर से हम इसको बड़ा कर सकते हैं। इस बटन को अभी यूज नहीं करेंगे। इस बटन की सहायता से हमारे द्वारा खुली हुई फाइल को हम बंद कर सकते हैं। इसी के टाइटल बार की साइड ही हम लेफ्ट साइड में हम चलते हैं तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार की सहायता से हम जो है शॉर्टकट कमांड ले सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सेव ऑप्शंस खुला हुआ है, अंडू है या रीडू है। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर और भी ऑप्शंस का हम यूज कर सकते हैं, या मोर कमांड्स के अंदर भी जा करके हम बहुत सारे फंक्शंस को शॉर्टकट में ले सकते हैं। फिलहाल हम इसको आगे जानेंगे। उसके बाद आता है हमारा ऑफिस बटन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो सिंबल, इसको हम कहते हैं ऑफिस बटन। इसको हम क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे सामने न्यू का ऑप्शन दिख रहा है। न्यू फंक्शंस, ओपन, सेव एज, प्रिंट, यहाँ पर प्रिपेयर है, सेंड है, पब्लिश है और क्लोज बटन। तो सबसे पहले हम जानते हैं न्यू बटन के बारे में। तो न्यू बटन की अगर हम बात करें तो न्यू बटन की सहायता से अगर हम किसी बनी हुई पुरानी फाइल पर कार्य कर रहे हैं और हमको किसी नई फाइल की आवश्यकता है तो न्यू बटन की सहायता से हम जो है एक नई फाइल ले सकते हैं, और नई फाइल लेने के साथ उस पर हम नए सिरे से कार्य भी कर सकते हैं। अगर हम पुरानी बनी हुई फाइल पर कार्य कर रहे हैं और हमको एक नई फाइल की आवश्यकता है तो न्यू फाइल का हम उपयोग करेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर ओपन। ओपन की सहायता से जो है हमने यहाँ पर अभी एक नया फाइल लिया और हो सकता है हमको चाहिए एक पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करना है, तो हम जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम जाएंगे तो कुछ यहाँ पर रिसेंट डॉक्यूमेंट का स्थिति को दिखा रहा है। तो यहाँ से हम अपनी फाइल के नाम को देख सकते हैं, जहाँ से हम डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर ओपन में जाएंगे और ओपन में जाने के बाद उस फाइल को हम सर्च करेंगे जो फाइल हमको चाहिए। यहाँ पर लिस्ट में दिखाई देगा। अभी फिलहाल हमारे सामने यहाँ पर फाइल का लिस्ट इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके अंदर अभी कोई भी फाइल सुरक्षित नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर सेव ऑप्शन। मैंने अभी बताया कि इसको हम टाइटल बार कहते हैं। अगर इस फाइल को हम
सुरक्षित करना चाहते हैं तो उस स्थिति में जो है हम सेव ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल एस। अगर हमको न्यू फाइल लेना है तो कंट्रोल एन या फिर हम न्यू ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हैं माउस की सहायता से। ओपन के लिए कंट्रोल ओ, सेव के लिए हमारे सामने शॉर्टकट की है कंट्रोल एस। तो हम यहाँ पर माउस की क्लिक बटन से भी यूज कर सकते हैं या तो फिर कंट्रोल एस दबा करके भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपनी फाइल को सुरक्षित कर लेते हैं, क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किए तो हमने जो है डॉक्यूमेंट के अंदर इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, इसलिए जो है यहाँ पर यह नाम दिखाई दे रहा है। आप अपनी फाइल का वो नाम देंगे जिससे रिलेटेड आपका फाइल है, या आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो आप अभी फिलहाल अपना नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम है यादेश, तो मैं यहाँ पर यादेश लिख लेता हूँ और यहाँ पर अपनी फाइल को मैं सुरक्षित कर दूंगा। अब हमारा टाइटल नेम जो है चेंज हो गया, आप देख पा रहे हैं यादेश देवांगन हो गया। अब जब भी हम इसके अंदर कोई भी कार्य करेंगे, अभी हमने जो भी कार्य किया ये इंट्रोडक्शन जैसे हमने लिखा तो इतना ही फाइल हमारा सुरक्षित है यादेश देवांगन फाइल के अंदर। लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ भी जानकारी लिखा और इसको मैं चाहता हूँ कि भाई ये सुरक्षित हो, तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पर सेव ऑप्शंस को क्लिक करना होगा या तो फिर जो है कंट्रोल एस दबा देना होगा। और अगर आप बगैर सेव किए फाइल को क्लोज करते हैं तो यहाँ पर आपको पूछेगा डू यू वांट टू सेव द चेंज टू यादेश देवांगन। अगर आपने जो भी चेंजेस किया उसको आप परिवर्तित करना चाहते हैं यानी सुरक्षित करना चाहते हैं तो यस करेंगे और नहीं करना चाहते तो नो करेंगे। तो आपके द्वारा यह लिखा हुआ मैटर भी डिलीट हो जाएगा और यहाँ पर इंट्रोडक्शन ही रहेगा, क्योंकि आपने फाइल नेम देने के बाद कोई भी नाम आप कोई भी सुरक्षित नहीं किए हैं। यानी यहाँ पर हम खोलते हैं फाइल को तो यहाँ पर आपने इंट्रोडक्शंस को ही सुरक्षित किया हुआ है, जिसके बाद आपने जो जानकारी लिखा था उसको सुरक्षित नहीं किए। तो नो ऑप्शन दबाने से इस तरीके से हमको जानकारी को दिखाता है। तो अधिकतर आप ध्यान रखेंगे कि जो भी जानकारी आप डाल रहे हैं उसको सुरक्षित करना है अगर आपको आवश्यकता है तो। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर सेव एज। सेव एज का उपयोग जो है हम अन्य किसी फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं हमारे फाइल को तो उस स्थिति में भी कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है जैसे कि मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा है इस फाइल के अंदर। अब जो भी मैं जानकारी लिखना चाहता हूँ उसको जो है मैं चाहता हूँ कि भाई इसके बदले मैं दूसरा कोई फाइल नेम दूं, जैसे कि यहाँ पर यादेश देवांगन लिखा हुआ है, इस फाइल को मैं किसी दूसरे नाम से और भी सुरक्षित करूं। यानी यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाला फाइल अलग बनी रहे और यहाँ पर मैंने जो भी चेंजेस लाए वो भी फाइल अलग से बनी हुई रहे। तो इस कंडीशंस पे जो है हम यहाँ पर सेव ऑप्शन में जाएंगे, सेव एज ऑप्शंस पर, और यहाँ पर हम इसको क्लिक कर देंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ फाइल नेम पूछेगा, यहाँ पर मैं यादेश देवांगन आरंभ करके फाइल बना देता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे ही इसको सेव करूंगा तो हमारे सामने जो है ये दो फाइल बन जाएंगे। यहाँ पर आप देखते हो जैसे कि यहाँ पर हम गए और यहाँ पर जाने के बाद यादेश देवांगन को देखेंगे तो सिर्फ जो इंट्रोडक्शन वाली फाइल है वो रह गया। यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर यादेश देवांगन आरंभ में जो है यहाँ पर दोनों लिस्ट दिखाई दे रहा है, यानी इंट्रोडक्शन और यहाँ पर मैंने जो डिफॉल्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे सामने यहाँ पर प्रिंट का। प्रिंट की अगर हम बात करें, जब भी हम कोई भी डेटा कार्य करेंगे हमारे वर्ड फाइल के अंदर तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम कभी कभी प्रिंट भी लेना चाहते हैं। तो हमारा प्रिंट कैसे आएगा, इसके लिए जो है हमारे सामने ये तीन फंक्शंस खुलते हैं। अगर हमको डायरेक्टली प्रिंट लेना है तो हम प्रिंट में चले जाएंगे। प्रिंट में जाएंगे तो हमको जो है यहाँ पर कुछ फंक्शंस दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर आल दिखाई दे रहा है, करेंट दिखाई दे रहा है, पेजेस दिखाई दे रहा है। अगर हमने बहुत सारे पेजेस में कार्य किए हुए हैं और सभी पेज को निकालना है तो हम आल का इस्तेमाल करेंगे। करेंट पेज यानी जिस पेज को हमारे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है उसको निकालना है तो करेंट पेज। और पेज में ऐसा है कि हम जिस पेज संख्या को लेना चाहते हैं प्रिंट के रूप में उसको हम सेट करेंगे। और यहाँ पर हमको सबसे इम्पोर्टेंट यह भी है कि हमारा प्रिंटर का लिस्ट भी यहाँ पर दिखाई देना चाहिए और उसके बाद हमको यहाँ पर ओके कर देना। फिलहाल मैं यहाँ पर अभी इसको क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट के अंदर हमको डायरेक्टली यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है क्विक प्रिंट। अब यहाँ पर हमको कोई भी ऑप्शंस नहीं दिखाई देगा, डायरेक्टली वो जो है प्रिंटर को कमांड दे देगा। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत यहाँ पर हम आते हैं तो इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको सबसे पहले हमारा पेज कैसे प्रिंट होकर के आएगा इसकी जानकारी दिखाता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम यहाँ इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको प्रिंट ऑप्शंस को क्लिक करके बताया था तो ये फंक्शंस खुला था, तो ऐसे बहुत सारी जानकारी हम यहाँ पर से जान सकते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में जानेंगे।
फिलहाल मैं इतना ही बताता हूँ यहाँ पर। आगे हम बढ़ेंगे यहाँ से क्लोज करके, तो अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर प्रिपेयर है, सेंड है, पब्लिश, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर क्लोज बटन। क्लोज बटन की सहायता से जो है, जैसे कि यहाँ पर क्लोज ऑप्शन दिया हुआ है, रेड कलर का इफेक्ट कॉर्नर में दिख रहा है, क्रॉस दिया हुआ है, और यहाँ पर क्लोज बटन यानी फाइल को क्लोज करने के लिए, यहाँ से बाहर निकलने के लिए दिया रहता है। तो यहाँ पर आप क्लोज बटन का भी उपयोग करके यहाँ से इस फाइल को बंद कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला ऑप्शन, यहाँ पर जैसे कि ये मेन्यू बार है, ये जो होम है, इंसर्ट है, आपका पेज लेआउट है, इसको हम मेन्यू भी बोलते हैं या टैब बोलते हैं। जैसे कि इसको हम बोल सकते हैं होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर, जैसे कि हमने होम टैब को क्लिक किए तो उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं रिबन बार। रिबन बार की सहायता से हम जो भी डेटा कार्य करेंगे, तो हम कोई भी फीचर्स में परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई भी सेटिंग करना चाहते हैं, तो हम रिबन बार की सहायता से ही हम कर पाएंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं स्केल की तरह दिख रहा है, या लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो भी स्केल की तरह दिख रहा है। इसको हम कहते हैं रूलर बार। रूलर बार का आवश्यकता हम इसलिए करते हैं ताकि हम जो है रूलर बार की सहायता से मार्जिन इफेक्ट दे पाए। जैसे कि आप बुक स्टॉल जाते हो और वहां पर से आप कॉपी लेते हो, तो मार्जिन ऊपर और लेफ्ट साइड में बना रहता है। तो आप इसी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट में जब भी कोई लेटर टाइप करेंगे, तो लेफ्ट साइड कितनी मार्जिन होनी चाहिए, राइट साइड कितनी मार्जिन होनी चाहिए, ऊपर की तरफ कितना और नीचे की तरफ कितना, ये हम लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ और खींचूंगा, तो जितना दूरी यहाँ पर लाइन दिखा रहा है वहां तक ही हम अपने सेंटेंस को लिख पाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा लेट से होता है, इस दोनों तरफ एरो बनना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर यार। अब जैसे कि आप देखेंगे, क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन कहाँ से लिखा हुआ है, जब लाइन खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर आप इसको खींचेंगे तो इंट्रोडक्शन भी उस लाइन के शुरू में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इफेक्ट देता है। तो मार्जिन हमको कितनी चाहिए हमारे पेज के अंदर, इसके लिए हम यहाँ पर से इसको लेते हैं। तो ये मैनुअल है, इसको हम माउस की सहायता से कर पा रहे हैं। अगर हम इसको चाहें तो इसको पेज लेआउट ऑप्शंस के अंदर भी इसके बारे में हम जानेंगे, यानी मार्जिन सेटिंग के बारे में हम जानेंगे। इसको टॉप को ऊपर की तरफ करना है तो हम ऊपर खींच सकते हैं, इस तरीके से हम मार्जिन सेटिंग कर सकते हैं। मार्जिन जो दिख रहा है इसको हम हटाना चाहते हैं, यानी रूलर बार जो दिखाई दे रहा है इसको हम हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर से ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक कर देंगे व्यू रूलर, तो यहाँ पर से ये हट जाएगा। वापस लाना है तो फिर से इसको क्लिक करेंगे, आ जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पर ये जो ब्लैंक पेज आप देख पा रहे हैं, इसको हम बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट पेज या तो फिर ब्लैंक पेज। और उसके अंदर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ब्लिंक करता हुआ, इसको हम कहते हैं कर्सर, जिसकी सहायता से जो भी हम कार्य करते हैं यानी सेंटेंस लिखते हैं वह टाइप होता है। तो कर्सर की सहायता से ही हम कोई भी सेंटेंस को टाइप करते हैं। यहाँ पर रही बात माउस की, तो माउस को आप देखेंगे तो देखिए डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर कर्सर की तरह आ रहा है, और अगर हम बाहर जाएं तो माउस पॉइंटर एरो की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये जगह के अनुरूप अपने आप को बदलता है। नीचे की तरफ हम देखें तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार की सहायता से हमारे द्वारा कार्य किए गए जानकारी को बताता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ भी कार्य किया, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वर्ड की जानकारी दिखा रहा है कि कितना वर्ड हमने टाइप किए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी चीज आपको पेज की संख्या, आपने पेज की संख्या कितनी ली हुई है इसकी जानकारी देता है। यहाँ पर आप राइट साइड में आएंगे तो पेज की साइज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर इसको माइनस को हम क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज हो रहा है, और यहाँ पर हम प्लस को क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज यानी जूम इन और जूम आउट भी कह सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमको अगर अच्छे से स्क्रीन को देखना है यानी डॉक्यूमेंट पर कार्य करना है, हमने सारा सेटिंग किया हुआ है। जैसे कि फोंट का साइज लिया हुआ है, हमने जो साइज चाहिए उसको हमने लिया हुआ है। अब उसके बाद हमको कार्य करना है, तो ऐसी स्थिति में जो है हम जूम इन और जूम आउट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी और भी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। प्रिंट लेआउट है, यहाँ पर फुल स्क्रीन रीडिंग है, यहाँ पर वेब लेआउट है, यहाँ पर और आगे देखें तो आउटलाइन दिया हुआ है, और यहाँ पर ड्राफ्ट दिया हुआ है। तो ये सारा फंक्शन हमको रिव्यू या व्यू के अंदर मिलेगा, जिसके बारे में हम जानेंगे। राइट साइड में हम देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रॉल बार, इसको हम कहते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार की सहायता से जो है हम हमारे द्वारा खुले हुए पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं हमारा पेज जो है खुला हुआ है, और इसकी जानकारी को ऊपर नीचे हम करके देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
आने वाली वीडियो में मैं आपको यहाँ पर क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट से रिलेटेड फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, जिसके अंदर हमको मिलेगा कॉपी, कट, पेस्ट, फॉर्मेट पॉइंटर, यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, फ़ॉन्ट का स्टाइल है, फ़ॉन्ट का साइज है। इस तरीके से हम बाकी फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।